हेलो स्टूडेंट्स, द सिलेक्शन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से किसी एक बहुत अच्छे करंट अफेयर्स के टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में आरबीआई के द्वारा पेटीएम को, जिसका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना है और कहीं भी हम जाके स्कैन करते हैं तो पेटीएम करो, ये वाला बिल्कुल हमारे जहन में बस गया है। उस तरह से पेटीएम के लिए अभी जो एक क्राइसिस चल रहा है, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आरबीआई ने अभी जनवरी 31 के दिन 2024 में बोल दिया है कि पेटीएम की सारी सेवाएं बंद हो जाएंगी। कब से? 29 फरवरी 2024 के बाद से पेटीएम की सारी सेवाएं बंद हो जाएंगी। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पेटीएम की सेवा बंद होंगी कि पेटीएम बैंक की सेवा बंद होगी, है ना। दो टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले व्हाट पेटीएम स्टैंड्स फॉर। हमको पता है इट्स स्टैंड फॉर पे थ्रू मनी। पे थ्रू मनी, पेटीएम स्टैंड्स फॉर पे थ्रू मनी। अब पेटीएम की एक पेरेंट कंपनी भी है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसका नाम है 197। इस कंपनी का नाम है 197, जिसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इन द ईयर ऑफ 2000 इस कंपनी का गठन हुआ था। ठीक है, अगर मैं बात करूं पेटीएम की, जो हमने पेटीएम ने काम करना कब से चालू किया है, तो पेटीएम ने काम करना चालू किया है 2010 से। ठीक है, ये एक मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इसलिए बता रही हूं ताकि बीच बीच में आपको रिलेट करने में दिक्कत ना हो। तो पेटीएम हमारा 2010 में आया। अब क्या हुआ कि जब ये 10 में स्टार्ट हुआ इसने काम करना, तो 2014 में इसने बैंक भी बनाया, अपना पेटीएम बैंक भी बनाया। और सडनली आप देखेंगे कि एक राइज देखने के लिए मिला। 2015 में डिमोनेटाइजेशन हो गया। डिमोनेटाइजेशन जैसे ही होता है, 2016 की बात है, डिमोनेटाइजेशन जैसे ही होता है तो उसका फायदा तुरंत पेटीएम को हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों के वॉलेट में अब पैसा है तो वॉलेट के थ्रू सारा ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो सबसे ज्यादा बूम जो है अगर मैं बोलूं पेटीएम में, तो वो कब आया है? 2016 में, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ। उसके बाद एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आता है 2021 में, जब ये अपना पहला आईपीओ लॉन्च करता है। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ उन्होंने लॉन्च किया। कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में जब रजिस्टर करती है, अपने पहले बार शेयर लॉन्च करती है, तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहलाता है। तो 2021 में पेटीएम ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, जिसमें बहुत बुरी तरह से डाउनफॉल देखने के लिए मैं, क्योंकि ये फेलियर हो गया था। उसके बाद 2022-23 में बहुत बार आरबीआई ने पेटीएम को वार्न किया कि आपकी हम जितनी भी सेवाएं हैं वो स्थगित कर देंगे, क्योंकि हम जिस डेटा की रिक्वायरमेंट है, हमें जिस डेटा की रिक्वायरमेंट है वो आप पूरा नहीं कर रहे। अब मसला क्या है वो जानने से पहले हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं पेटीएम पेमेंट बैंक। हम पेमेंट ही तो करते हैं ना इससे। पेटीएम पेमेंट बैंक, वो हमेशा बोलता है पेटीएम करो, पेटीएम दो, ऐसा नहीं बोलता है, पेटीएम करो बोलता है, मतलब कि पेमेंट करो, है ना। इसलिए दैट इज कॉल्ड पेटीएम पेमेंट बैंक। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि एक पेमेंट बैंक और एक कमर्शियल बैंक, जो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं पेमेंट बैंक की, तो सबसे पहली बात है कि इनका जो अधिकतम ट्रांजैक्शन है वो मात्र 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। मात्र 1 लाख रुपए तक का कर सकते हैं, लेकिन डिपॉजिट जो भी है वो इतना ही हो सकता है। लेकिन हमारे कमर्शियल बैंक में नो लिमिट, आप कितना भी चाहो भी उतना डिपॉजिट कर सकते हो, नो लिमिट। अब इसके बाद यहां पर क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो नेट वर्थ है किसी भी एक व्यक्ति की पेमेंट बैंक बनने के लिए, वो 100 करोड़ निर्धारित की गई है। इसके केस में क्या होता है? 500 करोड़ होता है। फिर ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता, क्योंकि क्रेडिट पे कोई चीजें नहीं मिलती है यहाँ, तो क्रेडिट कार्ड का इशू नहीं होता है। यहाँ पे हमको क्रेडिट कार्ड इशू होके मिल जाता है। ठीक है, उसके साथ ही साथ अब जब क्रेडिट नहीं दे रहा है तो ये हमको लोन क्यों देगा? तो लोन भी नहीं देता है और यहाँ पर हमको लोन फैसिलिटी मिलती है। ठीक, तो अब वो बात ये आएगी कि सर बैंक का मेन काम तो यही होता है ना कि हमारे पास हमने जो पैसा जमा किया है वो पैसा ले और
लोन के थ्रू किसी और व्यक्ति को दे दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो पेमेंट बैंक होता है वो यहाँ पर ये काम करता है कि जैसे कि एक बोल सकते हैं ना, मीडिएटर का काम करता है, बैंक के मीडिएटर का काम करता है। जैसे कि एक बहुत बड़ा बैंक है SBI, उसने अपने नीचे एक छोटा सा बैंक बना लिया है पेमेंट बैंक, जो क्या करेगा, केवल डिपॉजिट इकट्ठा करने का काम करेगा, बाकी लोन वोन वाला जो काम है वो SBI करता रहेगा। तो पेमेंट बैंक जो होता है वो NBFCs की तरह काम करते हैं यूजुअली, और केवल पेमेंट के लिए ही यूज होते हैं। यहाँ आप डिपॉजिट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट हैव योर क्रेडिट कार्ड, यू कैन नॉट हैव लोन फैसिलिटीज। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब इशू यहाँ पर ये आता है कि पेटीएम को बार बार बोला जा रहा था कि इनमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो एक चाइनीज कंपनी का इन्वेस्टमेंट हुआ था, अलीबाबा और एक कंपनी और थी, उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया। तो ये बोला जा रहा था कि आपके चाइनीज कंपनी के साथ कुछ टाइप्स हैं, जिसके कारण से आप जितना भी हमारा डेटा है, लोगों का डेटा है यहाँ पर, वो कहाँ शेयर कर रहे हो, चाइना के साथ शेयर कर रहे हो, तो आप वो हमें डेटा शो करो। अब पहली बार तो कंपनी मना ही करेगी, जाहिर सी बात है, तो कंपनी ने मना कर दिया कि नहीं, हमने इस तरह से कोई भी काम नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये बात थी 2021 में, जैसे ये डाउनफॉल हुआ है ना, इन्होंने अपना IPO लॉन्च किया था। उसके बाद 22 में भी इनसे यही बात बोली गई। उसके बाद 2023 में बोला गया कि आपके जो KYC है वो अपडेट नहीं है। KYC दैट इज नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर क्या होता है कि किसी भी एक कंपनी में या हम बैंक में बात करते हैं तो KYC आप करवाते हैं, क्योंकि आपके आधार कार्ड के थ्रू ही लिंक होती है सारी चीजें। कोई व्यक्ति आपको पर्सनली आके देखता है कि हाँ आप यहाँ पे ही रहते हो, उस पर कि उसको अथॉरिटी है कि हाँ भाई हम श्योर हैं कि ये व्यक्ति यहीं पर रहता है और इसका नाम यही है और उसने सारी सही बातें सही बताई हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब डिमोनेटाइजेशन आया तो पेटीएम ने इतने सारे कस्टमर इकट्ठे कर लिए कि उनका KYC ही नहीं हो पाया। ठीक है ना, आप लोगों ने भी बहुत बार देखा होगा कि पेमेंट आपका फेलियर हो जाता था पेटीएम पर, क्योंकि आपका KYC अपडेट नहीं था, KYC नहीं हो पा रहा था। तो वही बात सबसे ज्यादा इसमें सामने आई है कि भाई आपने KYC करवाई ही नहीं है लोगों की, आप लोगों को जानते ही नहीं हो, अपने कस्टमर को जानते ही नहीं हो, तो कैसे आप यहाँ पर एक पेमेंट बैंक की तरह काम कर रहे हो, ये एक इशू आया। उसके बाद अब देखिए, एक तो डेटा की बात हो गई, सिक्योरिटी हो गया, यहाँ पर आप नो योर कस्टमर की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि भाई करप्शन में भी पेटीएम यूज हो रहा है। करप्शन में भी ना, व्हाइट मनी ब्लैक मनी वो करने के लिए भी कहीं ना कहीं पेटीएम का यूज कर रहे हैं लोग, क्योंकि आपको भाई नो योर कस्टमर पता ही नहीं है, कौन कौन पेटीएम यूज कर रहा है आपको पता ही नहीं है। उसके बाद बहुत बारी मनी लॉन्ड्रिंग की बात आई। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी बोला गया कि जो 2 नंबर का पैसा हमको भेजना रहता है इधर से उधर, वो भी किसके थ्रू हो रहा है, पेटीएम के थ्रू हो रहा है। तो पेटीएम पे ऐसे बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे थे। और एक्चुअली होता यह है कि जब भी कोई कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी बेसिकली किसी और कंपनी की उसमें, जैसे कि यहाँ पर हमने बोला कि चाइनीज कंपनीज के भी थोड़े से शेयर्स थे, इन्वेस्टमेंट था, तो इनको क्या होता है, ऑडिट करवाना पड़ता है। तो इन्होंने अपना ऑडिट नहीं करवाया। ऑडिट मतलब साल में जो एक बार होता है, किसी थर्ड पार्टी को हम बुलाते हैं कि देख लो भाई हमारी बैलेंस शीट ये है, हमें इतना प्रॉफिट इतना लॉस हुआ है और हमने यहाँ से पैसा लिया और सारी चीजें सही हैं कि नहीं। तो इन्होंने ऑडिट भी नहीं करवाया। ऑडिट कराना इतनी बड़ी कंपनी के लिए, जिसका कस्टमर साइकिल इतना बड़ा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखेंगे आप हर एक नुक्कड़ पर आपको पेटीएम करो वाला वो स्लोगन मिल जाएगा, है ना। आप इवन गोलगप्पे खाने जाएंगे तो वहां भी आपको पेटीएम स्कैनर मिल जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं ये इन लोगों के पास ये दिक्कत आ गई है कि 29 फरवरी से जब ये बंद हो जाएगा तो क्या होगा। आप देखेंगे हमारा फास्टैग भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है इससे, है ना। तो एक्चुअली में ये है रजिस्टर्ड, है ना, क्योंकि पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक किससे रजिस्टर्ड होते हैं, RBI के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। तो RBI के अंदर रजिस्टर्ड है, तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, चिंता नहीं करिए। आपके वॉलेट में जो भी पैसा है वो पैसा जो है उसको आप यूज कर सकते हैं। जितना भी बचा रहेगा 29 फरवरी के बाद, जितना बचा रहेगा बस उतना ही यूज हो पाएगा। आप उस पर फर्दर एड ऑन नहीं कर पाएंगे। आपके फास्टैग में जितना भी पैसा पड़ा हुआ होगा आप उतना यूज कर सकते हैं, फर्दर एड ऑन नहीं होगा, मतलब किसी भी तरह का डिपॉजिट नहीं होगा। अगर मैं बात करूं स्कैनर्स वगैरह की, तो स्कैनर्स अभी कुछ दिन के लिए बैन रहेंगे, क्योंकि नो योर कस्टमर जब तक नहीं होता है तब तक स्कैनर्स चालू नहीं होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो दूसरा ऑप्शन है, जैसे हम बोलते हैं गूगल पे या फोन पे, ये क्या काम करते हैं।
तो इनके नाम में ही लिखा हुआ है गूगल पे, फोन पे, दे आर नॉट बैंक्स। दैट वॉज अ पेमेंट बैंक दे, बट गूगल पे, फोन पे ये बैंक्स नहीं है, ये केवल पेमेंट का एक माध्यम है ना। और इनमें केवाईसी जो होती है वो बैंकों के थ्रू कनेक्टेड रहती है। आप किसी भी बैंक के क्यों ना हो, आप फोन पे अकाउंट बना सकते हैं, आपके बैंक से तुरंत वो कनेक्ट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर इनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अब जो इनका बहुत बड़ा कस्टमर मार्केट है वो कहाँ शिफ्ट हो जा रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। इससे असर क्या पड़ रहा है, हमको या आपको उतना ज्यादा इसका असर नहीं पड़ेगा। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे ही ये खबर सामने आई है तो डायरेक्ट इसका जो शेयर मार्केट में जो वैल्यू है वो एकदम से डाउनफॉल पर चली गई है। तो इन्वेस्टर्स लोग अब इससे पैसा खींचने लगे हैं, राइट। तो उसके कारण से यहाँ पर बहुत ज्यादा इशू क्रिएट हो रहा है। और देखिए जो हमारा ये शेयर मार्केट होता है ये इंटरलिंक होता है इंटरनेशनल मार्केट से भी कहीं ना कहीं। तो अगर पेटीएम पे क्राइसिस आया है तो जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है या जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें भी इसका असर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। इसलिए इस पेमेंट क्राइसिस को, इस पेटीएम के पेमेंट क्राइसिस को बहुत बड़ा क्राइसिस माना जा रहा है। और देखिए 2021 से आरबीआई द्वारा बार बार अगर आपको चेतावनी दी जा रही है तो आपको उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, आपको उस पर काम करना चाहिए। लेकिन पेटीएम ने जब इस पर काम नहीं किया तो फिर आरबीआई के पास कोई और उपचार नहीं बचा। उसने कहा कि अब 31 को मैंने आपको नोटिस दिया है कि 29 फरवरी तक ही आप अपने काम कर सकते हैं, उसके बाद आप काम नहीं कर सकते हैं। तो दैट वॉज द होल सिनारियो ऑफ पेटीएम क्राइसिस। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरह से एक छोटी सी मिस्टेक के कारण, कि केवल हम अपना मार्केट स्पैन कर रहे हैं उसके कारण ही आप इतनी बड़ी मुसीबत में आ जाते हो और आरबीआई की बातों को सीरियसली ना लेते हुए हल्के में निकाल देते हो, तो ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था पेटीएम का पेमेंट क्राइसिस। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ऐसे ही और भी करंट अफेयर्स जैसे जैसे आएंगे तो मैं वीडियोस अपलोड करती जाऊंगी। थैंक यू सो मच।